आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की सभी गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं माता प्रथम गुरु है। उनकी शिक्षा से ही बालक बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनता है। भारत में परंपरा है कि हम प्रत्येक वस्तु से सीखें, चाहे पेड़ पत्ते हो, पत्तियां हो, फूल हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो। हर मनुष्य से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। यह प्रकृति स्वयं गुरु है। उसी की आवाज सुनकर चरक ऋषि ने प्रत्येक औषधि से पूछा और उनके गुण धर्म लिखकर विभिन्न बीमारियों के उपचार ढूंढे। जूडो कराटे की परंपरा पशु पक्षियों के कर्तव्य से ही निकली है। पक्षी कैसे खड़ा रहता है, बगुला कैसे खड़ा रहता है, उससे बकासन निकला है। विभिन्न मुद्राएं, जैसे वृक्ष कैसे खड़ा है तो वृक्षासन। हर चीज को हमने गुरु बना लिया है। किस प्रकार से पशु पक्षी, फूल पत्तियां अपने स्वभाव से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, विकार मुक्त रखते हैं। जिस प्रकार वृक्ष सीधा खड़ा होकर लंबा हो जाता है, वैसे ही अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए हम वृक्षासन करते हैं। बकासन एक टक ध्यान करने की मुद्रा का प्रतीक है। उसके द्वारा हमने योग मुद्रा को सीखा। हम बकासन द्वारा ध्यान को एकाग्र करते हैं। मंकी स्टाइल या विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से जूडो कराटे करते हैं और हम सामने वाले शत्रु को पराजित कर देते हैं। कुछ ना करते हुए भी उसे हरा देते हैं। सहने की शक्ति सीखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, वृक्ष, फूल पत्तियां, बेल, लताएं गुरु हैं। प्रत्येक वस्तु गुरु है। भगवान श्री राम जब वनवास से अयोध्या की सीमा को पार कर रहे थे तो उन्होंने उस मिट्टी को भी चरण स्पर्श किया, उसे माथे से लगाया, कहा कि माता अयोध्या से मैं दूर जा रहा हूं। और उनकी याद में उन्होंने मिट्टी को अपने दुपट्टे में बांध लिया ताकि उन्हें एहसास रहे, जहाँ कहीं भी जाए, कि वह मातृभूमि उनके पास है, उसकी निशानी उनके पास है, उसको छूकर प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमने मिट्टी से भी प्रेरणा प्राप्त की। जब माता सीता का हरण हो गया तो भगवान श्री राम फूल पत्तियां, बेल, लताओं, मिट्टी, जीव जंतु आदि से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कौन ले गया है, कहाँ है उसका पता। गिद्धराज जटायु ने उनका पता बताया। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से होते हुए वानरों द्वारा, भगवान हनुमान जी द्वारा ढूंढ ली गई सीता का पता, उसके द्वारा ही उन्होंने माता सीता की खोज की और रावण को हराकर विजय प्राप्त की। रावण की सभा में ही हनुमान जी जब ज्ञान का उपदेश रावण को देते हैं तो रावण कहता है कि तू तुच्छ वारण मुझे ज्ञान सिखा रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यूं नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा है बड़ा है। वैसे तो छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। जो श्रेष्ठ ज्ञान रखता है, अच्छा आचरण करता है, वही ज्ञानी है, वही गुरु है। हम देखते हैं कि संसार में गुरु की आवश्यकता क्यों है। बिना गुरु के ये संसार का काम चल नहीं सकता है क्या? गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु दिशा दिखाता है। यह संसार भ्रमित है, उसको दिशा दिखाने वाला कोई न कोई चाहिए। गुरु ही उसको दिशा दिखा सकता है। इस संसार में अनेक रास्ते हैं, पर सही रास्ता हमारे लिए कौन सा है? इसलिए आजकल बचपन से ही प्ले स्कूलों में बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए उन्हें विभिन्न खिलौनों से खिलाया जाता है। वह जिस खिलौने से ज्यादा आकर्षित होता है, धीरे धीरे उसे उसी दिशा में, उसी करियर में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों की रुचि के अनुसार ही उन्हें ज्ञान दिया जाता है। आज हमारे लिए समय नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं। वे मोबाइल में डूबे हैं, उनकी दिशा भ्रमित है। वे भविष्य में क्या करेंगे यह तय नहीं है। उनकी रुचि किस में है यह भी जानने का प्रयास माता पिता द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह प्रयास किया भी जा रहा है तो उनकी रुचियां इतनी भ्रमित हैं कि वह क्या भविष्य में बन सकते हैं, उनकी प्रतिभा किस में है यह भी ढूंढा जाना असंभव सा है। इसी समय गुरु की आवश्यकता बढ़ जाती है कि गुरु पहचाने किसकी प्रतिभा किस में है। क्या यह खेती बाड़ी कर सकता है तो यह कृषि वैज्ञानिक बन सकता है।
इसकी रुचि पशुपालन में है तो ये पशु चिकित्सक बन सकता है या इस क्षेत्र में करियर बना सकता है। इसकी कारीगरी में रुचि है तो ये सिविल इंजीनियरिंग कर सकता है। इसकी चित्रकला में, मूर्तिकला में रुचि है तो कला के क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है। प्रत्येक बालक की अपनी प्रतिभा होती है, विशेष रुचि होती है, उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। आज स्कूलों में 12वीं तक पढ़ाई बहुत शानदार हो रही है, लेकिन कॉलेज सुने हैं, वहाँ शिक्षक को मालूम नहीं कि यहाँ क्या पढ़ाया जाना है और छात्रों को कॉलेज से कोई मतलब नहीं। वे परीक्षा देने आते हैं या आते भी हैं तो उन्हें उस शिक्षा से क्या करियर बनेगा यह मालूम नहीं है। रोजगार परक शिक्षा देने पर गांधी जी का बल था। चरखा काटना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकला इत्यादि उनके रुचि के विषय के अनुसार शिक्षा देने पर उनका जोर था, ताकि मनुष्य अपनी आमदनी जारी रख सके, कमा सके, व्यवसाय कर सके, ताकि वह बेरोजगार न रहे। अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय कर आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सके। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार ही सुख शांति लाता है, उसी में समृद्धि भी आती है। इसलिए आज गुरु की भूमिका बढ़ जाती है कि कैसे वह अपने छात्रों की रुचि के अनुसार पढ़ा सके, छात्रों से रिश्ता कायम कर सके, उससे वह स्नेह दे सके, बिना उन्हें डांटे, उन्हें फटकारे। प्राचीन काल में दंडित का विधान था जिससे शिष्य मार्ग पर आते थे। युधिष्ठिर जब द्रोण नहीं आए थे तब एक गुरु से सत्य का ज्ञान ले रहे थे कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। सभी पांडव और कौरव तो सीख गए, लेकिन युधिष्ठिर उस बात को नहीं सीख पाए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में उतारने की विद्या ही असली विद्या है। युधिष्ठिर ने जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं कहा कि मैं सत्य बोलना सीख गया हूं। उसके बाद ही उन्होंने अपने गुरु से जाकर कहा कि मैं अब सीख चुका हूं और अब मुझे ये पाठ याद हो गया है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा इस प्रकार दी जाती थी कि वह जीवन में उतर जाती थी। केवल रटने मात्र पर जोर नहीं था। हम अच्छे शब्दों को रटकर विद्वान बन सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है। एक नाव डूबने की थी और एक ज्ञानी आदमी बैठा था और नाविक उनसे पूछ रहा था, क्या आपको तैरना आता है? तो उस विद्वान आदमी ने कहा कि मैं 45 भाषाओं में सहायता पुकार सकता हूँ, अर्थात 45 भाषाओं में मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए, ऐसा विभिन्न भाषाओं में कह सकता हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। इस प्रकार कोरा ज्ञान जीवन में काम नहीं देता है। नाविक उसे बचाकर किनारे पर लाया। तब उस ज्ञानी को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान को जीवन में उतारने में है, न कि उसे रटने में है। जीवन और मरण के बाद भी ज्ञान काम दे, उसी ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय लोग लगे हुए थे सदियों से, लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से। उसी ज्ञान को काम का मानते थे जो जीवन के बाद भी उसे काम दे। इसलिए हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म की परंपरा बनी हुई है कि जो ज्ञान अधूरा रह गया है उसको पुनः जीवन प्राप्त करके पुनर्जन्म लेकर हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम इस जीवन की यात्रा को उस चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं जिसे महामानव बनना कहते हैं। अरविंद ऋषि ने भी महामानव बनने की प्रक्रिया लाने का प्रयास किया। जब वे जेल में थे तो उन्होंने कहा कि मनुष्यता का विकास ही असली आजादी है। जब तक मनुष्य मानसिक बंधनों से मुक्त नहीं होगा, महामानव नहीं बनेगा, उसे सच्ची आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपना अलग ही मार्ग निकाला। अरविंद आश्रम इसलिए बना ताकि मनुष्य असली स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, असली आजादी को प्राप्त कर सके। गायत्री सावित्री की साधना उन्होंने की। उसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। पूर्व काल में गुरुकुल किसी के प्रशासन के, राजाओं के नियंत्रण में नहीं होते थे। सभी समाज के व्यक्ति मिलकर दान करते थे, उसी से वे चलते थे। इसलिए गुरु एक स्वतंत्र सत्ता थी, वही सही मार्गदर्शन कर सकता था।
इसलिए शांतनु को उनके राजगुरु कहते हैं कि तुम भटक गए हो, तुम गंगा की बात मानकर राजकाज पे ध्यान नहीं दे रहे हो और अपने पुत्रों की हत्या उसे करने दे रहे हो। यह ठीक नहीं है। तुम राजा होकर बिना प्रजा से पूछे वजन कैसे दे सकते हो? गुरु सभी का मार्गदर्शन उस काल में करते थे, राजा से भी नहीं डरते थे और अपने शिष्यों से भी वह बेलाग लपेट बात कर सकते थे, उन्हें मार्गदर्शन देते थे। द्रोणाचार्य ने जब कहा कि मेरा यह आश्रम जला दो क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं, ये एक सीढ़ी थी जिसे अब त्याग देना है। कौरवों ने बात नहीं मानी, पांडवों ने बात मानकर जला दिया। इसलिए द्रोणाचार्य का आश्रम हमें आज उपलब्ध नहीं होता है, नहीं उसके कुछ निशान मिलते हैं। अर्थात गुरु हर क्षण परीक्षा लेता है और शिष्य का मार्गदर्शन करता है। वही सच्चा गुरु है जो अपने शिष्य को हर समय श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था। सूर्य से मनु तक पहुंचा, मनु से इक्ष्वाकु तक राज पहुंचा था। उसके बाद वह ज्ञान नष्ट हो गया, नष्ट तो नहीं हो गया अर्थात लुप्त हो गया। वह ज्ञान पुनः सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी ऋषि के पास था। इसी कारण कृष्ण उस ज्ञान को पुनः सीखने के लिए सांदीपनी आश्रम गए थे। वही ज्ञान कृष्ण के पास था जो भगवत गीता के रूप में अर्जुन को सुनाया गया। इसी कारण वह ज्ञान उस काल में सनातन में सभी राजाओं को, राजपुत्रों को नहीं मिल पाया, लेकिन कृष्ण जानते थे ये अर्जुन को सुनाना आवश्यक है और भावी मानव पीढ़ी के लिए भी यह जानना आवश्यक है कि असली ज्ञान भगवत गीता के रूप में, कर्मयोग के रूप में ही मनुष्य को सिखाया जा सकता है। तभी वह अकर्मण्य न होकर कर्मयोगी बन पाएगा, वह ज्ञान योगी हो पाएगा, ध्यान योगी हो पाएगा, भक्ति योग की साधना कर पाएगा। आज जो शिक्षा दी जा रही है वर्तमान में ही लोगों के काम में नहीं आ रही है, तो मरणोपरांत क्या काम देगी? हमें पुनः विचार करना होगा। जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया वह मृत्यु पर्यंत उसके बाद भी काम देता था और आज हमारी शिक्षा रोजगार तक नहीं दिला पा रही है, तो हमें क्या सोचना है, किस दिशा में कार्य करना है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसके लिए सभी शिक्षकों को, सभी आदरणीय लोगों को मंथन करना होगा। क्योंकि जिस गति से चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस कार्य कर रहे हैं, हमें तो उसकी भनक भी नहीं है कि वह भविष्य में क्या कर देंगे। बच्चे उनके लगातार पढ़ रहे हैं, नई खोजें कर रहे हैं, वैसा वातावरण उनको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप जो भी सोचते हैं, आपकी प्रतिभा जिस क्षेत्र में है उसमें सरकारें उनको लगा रही है, गुरुजन लगा रहे हैं, गुरुओं का सम्मान हो रहा है, उनकी तनख्वाह इतनी सम्मानजनक है कि सभी तरह से वह संतुष्ट है और केवल पढ़ाने पर उनका ध्यान रहता है और बच्चों को एक नई दिशा देना उनका मकसद रहता है। वही भारत को भी आवश्यकता है, क्योंकि तकनीक, विज्ञान इत्यादि में इतनी शोध की आवश्यकता है। ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे प्रयोगशाला में कार्य कर सकें, टेस्ट ट्यूब में परीक्षण कर सकें, नई खोजों को उपकरणों में डाल सकें, सूत्रों में डाल सकें। उसके बाद वह कॉलेज में जाए तो भी वह ज्ञान जो 12वीं में छूट गया था पुनः कॉलेज में उसको आगे बढ़ाया जा सके। जो 12वीं के शिक्षक हैं वह कॉलेज के शिक्षकों से संपर्क रखें। यह संपर्क टूटा हुआ है, कोई किसी को नहीं जानता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के बाद यदि मार्केट में कहीं मिलते हैं तो वह पहचानते तक नहीं है। हाँ, लगता है कि कहीं देखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सतत समन्वय होना चाहिए। पहली से लेकर हम यूनिवर्सिटी तक के शिक्षकों को जाने, शिक्षक एक दूसरे को जाने, उनके छात्रों को जाने कि क्या प्रतिभा कहाँ है, उनको ढूंढकर शिक्षक एक उच्च कोटि का विद्वान, वैज्ञानिक, इंजीनियर बना सकें। प्राचीन काल में शिष्य ही गुरु को नहीं खोजता था, गुरु भी अच्छे शिष्यों को खोजता था। लेकिन आज गुरु शिष्यों को ढूंढता नहीं है, नहीं शिष्य गुरु को ढूंढता है। किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। सब ज्ञान मोबाइल पे उपलब्ध है, जो जैसा चाहता है वैसा कंटेंट देखता है।
उससे पूर्व भी समन्वय की श्रृंखला टूटी हुई थी। हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी प्राचीन काल में लोग जानते थे कौन श्रेष्ठ शिक्षक है, कौन श्रेष्ठ शिष्य है, कौन महान व्यक्ति है, और उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। वह चीजें अब छूट रही है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा समाज होता है वैसा ही उस युग का निर्माण होता है, उस देश का निर्माण होता है। इसलिए समाज को भी शिक्षित होने की आवश्यकता है। हर युग का अपना समाज होता है, सभ्यता होती है, उसकी विद्वत्ता होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ही उस क्षेत्र की उन्नति होती है, देश की उन्नति होती है। इसलिए सभी को प्रतिभाओं का आदर करना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उन्हें वातावरण उपलब्ध कराना होगा, ताकि इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सके। गुरुओं का सम्मान करना होगा। आज के लिए इतना ही। पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिदिन हम शिक्षकों का सम्मान करें, उनके पास बैठकर ज्ञान की चर्चा करें। जो हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया था, उनके पास थोड़ी देर बैठकर उन पुरानी यादों को पुनः ताज़ा करें। उन्हें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि सबसे मधुर स्मृति बचपन की ही होती है, हमारे स्कूल की होती है, उन कक्षाओं की होती है, उस बेंच की होती है, उस कलम की होती है, उन पेन की होती है, उन पुस्तकों की होती है, उस ब्लैक बोर्ड की होती है, उन खिड़कियों की होती है, उन दरवाजों की होती है, जो हमने बचपन में वहाँ विचरण किया था, बैठे थे, पढ़े थे। उन पुस्तकों की होती है जहाँ हमने अक्षर लिखे थे। उन शिक्षकों की होती है, उनके शर्ट से आती हुई खुशबू, वह दिव्य वातावरण, उनका बोलना चालना, वह सब हमारी स्मृतियों में है। बस उनके पास बैठकर उन मधुर स्मृतियों को जगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें और इसे अधिक शेयर करें। धन्यवाद।